प्यारे बच्चों, मैं भवन सर आप लोग को एक सूचना दे दूं। मैं जीडी का बैच यानी एसएससी जीडी का बैच एवं सिविल कोर्ट का बैच, यह दोनों बैच आपको आरंभ कर रहे हैं। दिनांक आपका 18/11/22 से 18/11/22 से बैच आपका आरंभ हो रहा है। जीडी का जो एसएससी से दिया है सीट अभी जो ऑनलाइन हो रहा है, और सिविल कोर्ट का, क्योंकि इस दोनों में 25-25 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे। इसमें तो तय है कि 25 क्वेश्चन मैथ रहना ही रहना है और रीजनिंग। तो एसएससी जीडी का बैच आपको आरंभ करेंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग पढ़ा देंगे आपको। उसके बाद सिविल कोर्ट में जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ, वह भी आपका आरंभ करेंगे। डेट आपका है 18/12/22। आप एड्रेस जान लीजिए। पता आपका है रेलवे स्टेशन से पूर्वी ढाला, से पूरब बीना पथ रेलवे स्टेशन से लगभग 300 मीटर के आसपास, 250 या 300 मीटर आप चलेंगे तो पूरब चलेंगे बीना पथ में। वार्ड नंबर 26 सुपौल। कांटेक्ट नंबर आप चाहते हैं तो लिख लेंगे आप 82710057 और 67। यह मेरा कांटेक्ट नंबर है 8271005767। एसएससी का बैच आप जीडी का बैच शुरू कर रहे हैं 18/12 से। जो बच्चे आप इच्छुक होंगे वो ऑफलाइन क्लास आप आ सकते हैं, और साथ ही सिविल कोर्ट का बैच ही 18/12/22 को शुरू होगा। यह आपका एड्रेस है आपका रेलवे ढाला यानी पूर्वी ढाला से पूरब बीना पथ, वार्ड नंबर 26 सुपौल। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ है 8271005767। यही सूचना था आपको। अब आगे आपका चल रहे हैं प्रतिशत का 5वां दिन आज आपका चलेगा। प्रतिशत का 5वां दिन, डे आपका 5%, परसेंट का डे आपका 05 यानी 5वां दिन। एक पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे, छोटा से छोटा पार्ट जो अति महत्वपूर्ण है, और सारे कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। हमने डे 4 में आपको टाइप 2 चल रहा था आपका, और टाइप 2 में आपका रामबाण फार्मूला दिए थे जिसको एबी फार्मूला के नाम से भी जाने जाते हैं। आप उसको अवश्य ही देख लीजिएगा। उस पर 2 ही प्रश्न आपका हुआ था। अभी से आपका अगला प्रश्न होगा, और सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं।
ध्यान से देखना है, प्रश्नों को सीखना है। प्यारे बच्चों, 19 में हमने ही आपको 30 रिजल्ट करवाए थे एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में 30 रिजल्ट करवाए थे आपको पीटी में। आइए प्रश्न की ओर। हमने आपको 3 फॉर्मूला दिए थे। जब x में a की वृद्धि और y में b की वृद्धि हो तो प्रतिशत वृद्धि बराबर a प्लस b या प्लस ab बटा 100। दूसरा भी आपको दिए थे और तीसरा भी। देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बावजूद उसके खपत में 10% की कमी हो जाती है। यानी एक तरफ वृद्धि और दूसरे तरफ आपका कमी होता है। तो फॉर्मूला हमने लिखाया था a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। प्रतिशत परिवर्तन हमने लिखाया था, प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन बराबर हमने लिखवाया था आपको a माइनस बी या माइनस ए बी बटा 100। इसी फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, क्योंकि जब एक तरफ वृद्धि और दूसरे तरफ कमी आवेगा तो इसी फॉर्मूला को आप लगावेंगे। 3 कंडीशन हमने बताया था। एक, जब दोनों तरफ वृद्धि हो। दूसरा हमने बताया था जब दोनों तरफ कमी हो। और तीसरा हमने आपको बताया था कि एक तरफ वृद्धि और दूसरी तरफ कमी हो। तो क्या करेंगे, 20 माइनस 10 माइनस 20 गुने 10 बटा 100। 2 शून्य आपका समाप्त। 10 में से 10 गया तो 10, 10 में से 2 गया तो 8। प्लस में आवेगा तो वृद्धि को दर्शावेगा, माइनस में आवेगा तो कमी को दर्शावेगा, या प्लस में मान आया तो वृद्धि को दर्शा दिया। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। कहता है किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष अगर 8% की वृद्धि होती है, 8% की वृद्धि, और दूसरे वर्ष आपका 6% की कमी होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर के आबादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए बी फॉर्मूला का प्रयोग रामबाण आपका। 8 में से 6 गया, माइनस 8 गुना 6 बटा 100। 8 में से 6 को आप घटाइएगा तो 2 माइनस। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर कटने में कठिनाई हो तो गुना करके 2 अंक के बाद आप दशमलव को बैठा देंगे तो 8 6 के 48 यानी 0.8। 8 6 के 48। अब इसको घटाने का तरीका, 1 रुपया में से 48 पैसा को आप घटावेंगे तो बचेगा 52 पैसा, क्योंकि आपने 1 दहिन का 10 इधर ले लिया। तो क्या लिखेंगे आपको, 1 रुपया 52 पैसा यानी 1.52% की वृद्धि। प्लस में आवेगा तो वृद्धि, अगर माइनस में आवेगा तो कमी को दर्शावेगा। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य में 15% के कमी होने पर उसके बिक्री में 8% की कमी। तो जब दोनों तरफ कमी होता है तो फॉर्मूला आप क्या लगाइएगा, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। तो उसके बिक्री पर से प्राप्त आय क्या होगा, तो क्या लिखेंगे आप, 15 प्लस 8 माइनस 15 गुना 8 बटा 100। क्या हो गया, 8 5 13 यानी 23 माइनस, कटता है तो काट देंगे, इसको दिक्कत है तो छोड़ देंगे। क्या हो गया, 15 8 120 बटा 100, 1 शून्य समाप्त, 1 0 का अर्थ
एक अंक के बाद दशमलव, यानी आप क्या लिखेंगे 23 माइनस 1.2, तो घटा देते हैं या 80 या 8 जो कहिए। यहां 22 में से 1 चला गया तो 21.8%। कमी है तो कमी को दर्शाएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो हमेशा बच्चे आपको गलत करते हैं, इसमें स्टार लगावेंगे आप। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ पर बच्चा को गलती करना ही करना है। सबसे पहले कंफ्यूजन होता है कि यह त्रिभुज का प्रश्न है, तो त्रिभुज के प्रश्न को हम किस प्रकार बनाएंगे, लेकिन यह एबी फार्मूला के तहत आपका बन जाता है यह सवाल, इसलिए इसको अवश्य रूप से आप देखेंगे। कहता है किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और उसके ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो तीसरा फार्मूला लगा देंगे, यानी a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। तो उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका। इसमें स्टार आप लगावेंगे, निश्चित तौर पर पूछता है। और इसी में एक आयत का भी प्रश्न आपका पूछता है, तो यहीं से इसको आप खत्म कर दीजिएगा। जब एक तरफ वृद्धि की क्रिया और दूसरे तरफ अगर कमी की क्रिया, तो a माइनस बी 10 में से 20 में से 10 गया तो 10 माइनस 20 गुना जब 10 कीजिएगा तो 2 जीरो आपका समाप्त हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 बराबर 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार यह प्रश्न में पूछा हुआ यह प्रश्न है और पूछता ही है। जब तक आपका कंपटीशन होगा एग्जाम तब तक यह प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना है। इसे लिख लेंगे प्यारे बच्चों। यहां भी आप ये भी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लेंगे इसमें भी। कहता है किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई में, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसके चौड़ाई में 4% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। तो तीसरा फार्मूला यानी a या माइनस बी माइनस ए बी बटा 100 लगा दें। तो 10 में से 4 को घटा देते हैं तो 6 माइनस 1 जीरो आपका समाप्त, बच गया आपका 4, 4/10, 4/10 यानी क्या करेंगे आप, 1 जीरो तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 6 माइनस 0.4 घटाएंगे 1 रुपया में से 40 पैसा, तो बचा आपका 60 पैसा। तो 6 दशमलव कितना हुआ 5% प्लस में है तो वृद्धि को दर्शावेगा, अगर माइनस में रहता तो कमी को दर्शाता। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है यह, क्योंकि यह प्रश्न लगता है आयत का ही प्रश्न है, लेकिन इसको एबी फार्मूला का ही प्रयोग करें इस पर, जब उसके क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों टाइप 3 में हम चलेंगे परसेंटेज में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यह टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा विकर्ण या परिमिति किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि त्रिज्या या व्यास
त्रिज्या या व्यास तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे किसी घन का विकर्ण किसी घन का विकर्ण या प्रत्येक भुजा चौथा आप लिखेंगे किसी गोला या अर्धवृत्त की त्रिज्या या व्यास किसी गोला या अर्धवृत्त की त्रिज्या या व्यास में X% की वृद्धि या कमी होने पर प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर 2x ± x²/100। फिर से देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला हमने लिखवाया कि वर्ग की प्रत्येक भुजा विकर्ण या परिमिति। दूसरा हमने लिखवाया किसी वृत्त की परिधि, त्रिज्या या व्यास। तीसरा हमने आपको लिखवाया किसी घन का विकर्ण या प्रत्येक भुजा। चौथा हमने लिखवाया आपको किसी गोला या अर्धगोला की त्रिज्या या व्यास में प्रतिशत या व्यास में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर 2x ± x²/100। यह फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज यहीं तक रहेगा। अब अगले क्लास में इस पर हम प्रश्न बताएंगे डे 6 में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं तक रहेगा।